चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव मतदान परसों है और आज एक तनावपूर्ण घटना घट गई। परसों जहां वोट पड़ना है उस इलाके में एक विधानसभा सीट है फाजिल नगर। फाजिल नगर से खड़े हैं हाल में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा दोनों छोड़कर सपा में आए ओबीसी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर आज शाम हो गया हमला। लाठी डंडा ईंट पत्थर चल गए, हंगामा मच गया। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई वो ये कि स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा जो भाजपा की सदस्य हैं और भाजपा की लोकसभा की सांसद हैं, उन पर यह आरोप लग रहा था कि वो चोरी छुपे अपने पिता की मदद कर रही हैं। लेकिन इस घटना ने शायद संघमित्रा को एक नया पोस्टर लेने के लिए एक तार्किक अधिष्ठान दे दिया। संघमित्रा ने इस घटना के बाद कहा कि मेरे पिता की जान लेने की कोशिश की गई, उनके काफिले पर हमला किया गया, इसलिए अब मैं खुल के कह रही हूं कि 3 तारीख को जब वोट हो तो भाजपा को वोट की चोट पहुंचाइए इस इलाके में, ताकि जो दबंग लोग हैं उनको सबक मिले। अभी तक जो मसला पर्देदारी में था, संघमित्रा ने वो पर्दा हटा दिया। समाजवादी पार्टी ने भी इसको तत्काल पकड़ लिया मुद्दे को, स्वाभाविक है, करना ही था। उनके बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मसले को कानून व्यवस्था से तो जोड़ा ही जोड़ा, साथ में 2 बातें और जोड़ दी। एक ये कि भाजपा को पिछड़े नेता सहन नहीं होते, एक, और दूसरा भाजपा समाजवादी पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से बौखला गई। कुल मिला के जो परिस्थिति बनी उसको अगर आप देखेंगे तो अनुभवी लोग इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव के आसपास, वोट के आसपास अगर हमला हो जाए, चोट लगे तो न लगे तो और न लगे तो बस हमला भी अगर हो जाए तो भी वोट का फायदा हो जाता है। अब देखना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना फायदा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्पष्टीकरण देने जैसी स्थिति तो पैदा हो ही गई। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगी और कम से कम परसों जिस इलाके में मतदान है उस पूरे परिक्षेत्र में इस घटना को भुनाना चाहेगी। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। और एक और बड़ी घटना है, मुझे लगता है उस पर भी चर्चा आज मुझे करनी चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बीच आज एक बहुत दुखद और स्तब्ध करने वाली और सारे देश की आंख नम करने वाली खबर आई। एक कर्नाटक का मूल निवासी एक नौजवान जो वहाँ MBBS करने गया था, वो रूसी बमबारी में मारा गया। जैसे ही उस बात की पुष्टि हुई, भारत के विदेश मंत्रालय ने उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की, देश भर में शोक की लहर छा गई। एक भारतीय नागरिक की जान गई। लेकिन ऐसा कैसे हो कि चुनाव का मौसम हो और कोई घटना घटे, वो देश में घटे, विदेश में घटे, 7 समुंदर पार घटे, उसका कोई ना कोई लाभ हानि का गुणा गणित चुनाव में ना निकलता है।
अभी 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूक्रेन रूस युद्ध को उसके नेताओं ने उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में लाके खड़ा किया था। आपको याद होगा भारतीय सिनेमा की बड़ी अदाकारा और कई बार की लोकसभा की सदस्य सांसद हेमा मालिनी ने एक जनसभा में कहा था अभी पिछले दिनों चुनावी सभा में कि दुनिया भर के देश जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों शामिल हैं मोदी जी से चिरौरी कर रहे हैं कि आप ही हैं केवल जो इस देश में जो इस परिस्थिति से दुनिया को निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी एक पोस्टर लिया था, मतलब ऑफिशियली लिया था कि जिसके हाथ में तिरंगा या जिस गाड़ी पर तिरंगा लगा है छोटा सा यूक्रेन में, उसको सब रूस वाले भी और यूक्रेन वाले भी दोनों तरफ की फौजें और पुलिस सैल्यूट मार के रास्ता दे रही है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे आ गए विचलित करने वाले, जो ये बता रहे थे कि हमारे भारत के जो बच्चे हैं वहां उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और वो -5 डिग्री के टेम्परेचर में बर्फबारी के बीच में खुले आसमान के नीचे पड़े थे। बात यहीं तक नहीं रुकी। आज जो ये घटना घट गई, इसने उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणभेरी में यूक्रेन को फिर जिंदा कर दिया। 2-3 दिन पहले यूक्रेन भाजपा का इलेक्शन कार्ड हो रहा था, आज अखिलेश यादव ने उसको अपना कार्ड बना लिया और अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में व्यस्त है, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, वो रैली उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे देश का एक नौजवान वहाँ मर गया और सरकार कुछ नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है अब बारी विपक्ष की है, तो अखिलेश यादव भला मौका क्यों छोड़ेंगे? जब भाजपा में तमाम मंत्री और नेता और अधिकारी, उसके पदाधिकारी ये एक पिक्चर पेंट कर रहे थे कि सारा ही दुनिया मोदी जी से मदद मांग रही है, तो उस वक्त तो विपक्ष चुप था। लेकिन ये जो घटना घटी इसने विपक्ष को हमलावर बना दिया और यकीन मानिए अब ये मसला 7 तारीख तक, यानी जो आखिरी चरण का चुनाव है, वहां तक उत्तर प्रदेश के चुनावी सभाओं में आपको सुनाई जरूर देगा। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। चुनाव के बाद आप जानते हैं हमारे देश में मुद्दे गायब हो जाते हैं, जिससे धरती से डायनासोर चले गए उस ढंग से। आपको याद है, जाते जाते एक बस यूं ही याद दिला दूं, 20 फरवरी को पंजाब में वोट होना था। 17 फरवरी को या 16 फरवरी को अचानक से मसला उठता है कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में हैं, उनके साथ उनका नेक्सस है और नारा लगा कि देश के साथ गद्दारी का मामला है। सब तरफ से बात आई कि जांच हो रही है, उच्च स्तरीय जांच है, हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है और तत्काल रिपोर्ट आएगी। फरवरी बीत गई, पंजाब में मतदान हो गया। उसके बाद वो मुद्दा कहां गया वो खोजना पड़ेगा ना। तो वैसे ही ये भी मानकर चलिए कि यूक्रेन का मसला है, लेकिन हां अभी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान बाकी है, इसलिए कोई राजनीतिक दल यूक्रेन के मसले को अपने पक्ष में भुनाने से परहेज नहीं करेगा। हमारे यहाँ की राजनीति इतनी संवेदनशील नहीं है कि वो ये विभाजन कर सके कि कौन से मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा होंगे और कौन से मुद्दे सर्वसहमति और सर्वसम्मति के मुद्दे होंगे जो चुनावी राजनीति से दूर रखे जाएंगे। ये भारत की एक त्रासदी है और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये विभाजन भारत के राजनेता नहीं सीख पा रहे हैं। हर देश में कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो चुनाव की राजनीति में नहीं होने चाहिए, उन पर देश में एक राय होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हर मुद्दा
जो भी मुद्दा चुनाव में चल सकता है वो चुनाव में आ जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा इसी समय इसी मंच पर। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।